हेलो फ्रेंड्स, एक ही फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट 1, फार्मेसी एज ए करियर, जिसे हम स्कोप ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि फार्मेसी को करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया, टीचिंग हो गया, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में डीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन सभी को हम आज जानेंगे। तो फार्मासिस्ट की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसे हम अगर पार्ट वाइज डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेटिंग हो गया, अदर सेटिंग हो गया और इंडस्ट्री हो गया। प्रैक्टिस सेटिंग में आपको कम्युनिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल और वेटरनरी फार्मेसी पढ़ना है। कम्युनिटी क्या होता है? जो लोकल एरियाज में मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, उन्हें कम्युनिटी फार्मेसी में जोड़ा जाता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये किसी न किसी हेल्थ सर्विस से जुड़े होते हैं। वेटरनरी फार्मेसी क्या होता है? तो वेटरनरी फार्मेसी पशुओं की दवाओं की फार्मासिस्ट होते हैं, उन्हें हम वेटरनरी फार्मासिस्ट कहते हैं और उस फार्मेसी को वेटरनरी फार्मेसी कहते हैं। अदर सेटिंग में क्या है? एकेडमिक्स है, जिसमें हम टीचिंग और रिसर्च कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, दवाओं पर रिसर्च कर सकते हैं। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी क्या होता है? इन सभी को रेगुलेट करता है। जैसे कोई भी दवा जब मार्केट में लॉन्च होता है, तो वह इनसे परमिशन लेता है कि हम अपनी दवा को मार्केट में बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते। दवाओं को मार्केट में कितने दिन तक रखना है, इसके लिए हमें रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या है? प्रोडक्शन, दवा को बनाया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी क्या होता है? जब हम अपनी दवा को किसी दूसरे देश में बेचना चाहते हैं, तो हमें उस देश के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट क्या करता है? उस दूसरे देश से परमिशन लेता है कि हम अपनी दवा को आपके मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो रेगुलेटरी अफेयर्स का क्या काम है? रेगुलेटरी जो होता है, वो परमिशन लेता है दूसरे देशों से दवाओं को बेचने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ पर क्या होता है? जो भी अपना दवा बनाते हैं उसका एड्स के थ्रू प्रचार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिके, एटसेट्रा इसके अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया, फार्मेसी की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ की जा सकती है, डिटेल्स में जानते हैं। फार्मासिस्ट practice in a variety of areas including retail, hospital, clinic, nursing homes, drug industry and regulatory agencies। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एक वैरायटी ऑफ एरियाज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि रिटेल फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम्स, ड्रग इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एजेंसीज एट्सेट्रा। होलसेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। मेडिकल शॉप 2 प्रकार से खुल सकते हैं। पहला हो गया रिटेल और दूसरा हो गया होलसेल। तो रिटेल में क्या होता है? जो दवाएं बेची जाती हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में करके बेची जाती हैं। पेशेंट को जितने चाहिए होते हैं उतना मेडिकल स्टोर वाला उन्हें काट करके दे देता है। जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता है। होलसेल में क्या होता है? जो भी दवाएं होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बेची जाती हैं। तो होलसेल फार्मेसी क्या होता है? इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट टू रन होलसेल बिजनेस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। जो होलसेल फार्मेसी होता है, इसका जो लाइसेंस होता है लिमिटेड लोगों के पास ही होता है। द होलसेलर्स सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो अभी अभी हमने जाना कि रिटेल क्या होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं
जो दवाओं को बनाते हैं और जो रिटेल में दवाओं को बेचते हैं, उनके बीच एक इंटरमीडिएट का काम करता है। जो होलसेल फार्मेसी है, वह इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट है। कम्युनिटी फार्मेसी। A pharmacy or drugstore is the place where most pharmacists practice the profession of pharmacy. जो ड्रग स्टोर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं। A community pharmacy is a health care facility that is able to provide pharmacy service to people in a local area or community. तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? जो लोकल एरियाज में मेडिकल स्टोर होते हैं, उन्हें हम कम्युनिटी फार्मेसी में ऐड करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है, वह लोकल एरियाज में अपने फार्मेसी सर्विस को सर्व करता है। जो फार्मासिस्ट होता है, वह पेशेंट की काउंसलिंग करता है, प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन को कंपाउंड करता है और डिस्पेंस करता है। वह पेशेंट को बताता है कि इसका डोज कैसे लेना है, किस टाइम लेना है और कैसे लेना है। हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क्स इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस प्राइमरीली विद इन द पब्लिक सेक्टर। दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, वह हॉस्पिटल में वर्क करते हैं और वे मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं, वो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में कार्य करते हैं, या फिर वे किसी फिजिशियन या फिर अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ये आपको मेडिसिन नहीं देते। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, आपको मेडिसिन नहीं देते। मेडिसिन आपको कम्युनिटी फार्मेसी या फिर जिसे हम रिटेल मेडिकल स्टोर भी कहते हैं, से ही लेना पड़ता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर सर्विस दैट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ मेडिकेशन एंड प्रमोट हेल्थ वेलनेस एंड डिसीज प्रिवेंशन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट को डायरेक्ट सर्विस प्रदान करते हैं दैट ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ मेडिकेशन, जो कि मेडिकेशन के यूज को ऑप्टिमाइज करता है, और हेल्थ वेलनेस, हेल्दी वेलनेस में हेल्दी होना होता है, एंड डिसीज प्रिवेंशन, बीमारियों के रोकथाम को बढ़ावा देता है। वेटनरी फार्मेसी आल्सो कॉल्ड एनिमल फार्मेसी। इसे एनिमल फार्मेसी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम पशुओं से रिलेटेड दवाओं को रखते हैं। वेटनरी फार्मेसीज स्टॉक डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन टू फुलफिल द फार्मास्यूटिकल्स नीड ऑफ एनिमल्स। जैसे ह्यूमन के लिए डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट स्ट्रेंथ में मेडिसिन को रखा जाता है, वैसे ही पशुओं के लिए भी डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट स्ट्रेंथ में मेडिकेशन को स्टॉक किया जाता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू फार्मासिस्ट टू ऑल एजुकेशनल लेवल। हर एक एजुकेशन लेवल, जैसे कि डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PhD एक्सेट्रा हो गया, इससे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग पोस्ट पे जॉब करने को मिलता है। इट प्रोवाइड्स जॉब टू अ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स। इंडस्ट्री में आप नीचे दिए गए कुछ फील्ड्स है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, मेडिकल मार्केटिंग एंड सेल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स। प्रोडक्शन। In the production, the pharmacist works as a manufacturing chemist. प्रोडक्शन के फील्ड में जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के रूप में काम करते हैं। वे दवाओं को बनाते हैं। He has to supervise the production of various type of pharmaceutical formulations. वो विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्शन के निरीक्षण करते हैं। एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल। A manufacturing unit
needs the service of analytical chemist to do testing of raw materials and finished goods manufactured by it. किसी भी दवा को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है और इन रॉ मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट जो होता है वो टेस्ट करता है। जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है वह रॉ मटेरियल की शुद्धता को टेस्ट करता है कि वह शुद्ध है या फिर नहीं है, और जो भी उसके द्वारा फिनिश्ड गुड्स जो भी मेडिसिन बनाई जाती है उसको चेक करता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेंथ में है या फिर एक प्रॉपर फॉर्म में है, जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, जिसे हम टैबलेट कहते हैं एटसेट्रा, वो एक प्रॉपर फॉर्म में हो और एक प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो और उसमें अन्य इम्प्योरिटीज ना हो जो कि हमें नुकसान कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड न्यू ड्रग डिस्कवरी। मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैव देयर ओन सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास उनका खुद का एक अलग से रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट होता है जो कि नई नई दवाओं को खोज करते हैं, उन्हें बनाते हैं। A pharmacist having doctorate or master degree in pharmacy is ideally suited for research and development department in pharmaceutical industries. कोई भी व्यक्ति जो कि M.Pharm या फिर PhD किया होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सुटेबल होता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स को बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स बने होते हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, आप कोई भी ड्रग अगर बन रहा है तो वो एक स्ट्रेंथ में बनता है। जो ड्रग बना है वो एक डेफिनेट स्ट्रेंथ में बना है या फिर नहीं बना है, इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। रिसर्च ऑन न्यू ड्रग्स, जो भी नए नए दवा बने होते हैं उस पर रिसर्च किया जाता है। मेडिको मार्केटिंग एंड सेल्स। मेडिको मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है, जो मेडिको मार्केटिंग एंड सेल्स जो फील्ड होता है इसमें दवा की मार्केटिंग की जाती है और उसे बेचा जाता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसको रन करना हो गया। अब फार्मास्यूटिकल बिजनेस क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो भी फार्मुलेशंस हैं या फिर जो भी ड्रग्स बनाया जा रहा है या फिर जो सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है उसको प्रोड्यूसर से कस्टमर, जो मैन्युफैक्चरर है उससे कस्टमर तक पहुंचाना ही फार्मास्यूटिकल बिजनेस कहलाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, जब भी कोई नई मेडिसिन बनती है उसको ट्रायल लिया जाता है कि वह मेडिसिन कितना % काम कर रही है या फिर कोई साइड इफेक्ट क्रिएट तो नहीं कर रही है। स्टार्टिंग पीरियड में इसे जानवर पर ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद ह्यूमन पर इसे शिफ्ट किया जाता है। ह्यूमन पर ट्रायल लेने के बाद इसे मार्केट में उतारा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में यह देखा जाता है कि कोई भी मेडिसिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए कितना % कारगर है या फिर क्या वह किसी व्यक्ति के लिए साइड इफेक्ट क्रिएट तो नहीं कर रही है। नाउडेज देयर इज इनफ ओपनिंग इन द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में इस समय काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट प्लेस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग्स इन मार्केट। मार्केट में नए ड्रग्स को लॉन्च करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया इस समय बेस्ट प्लेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। Pharmacy education academics. Due to rapid growth of pharmaceutical industry and expansion of health services in the country, there is huge increase in the number of pharmacy teaching institutions in country. जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और हमारे देश में हेल्थ सर्विस बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं जहाँ पर फार्मेसी पढ़ाया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन के बढ़ने की वजह से टीचरों की एक भारी डिमांड हमारे देश में क्रिएट हुई है। सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट देयर इज नीड फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर। तो रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए
क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर या फिर जिसे हम फैकल्टी मेंबर भी कह सकते हैं की आवश्यकता है।